हिंदुस्तान के सैनिकों की वीरता और पराक्रम के किस्से 7 समंदर पार भी सुनाए जाते हैं और ये शोहरत हमारी सेना को यूं ही नहीं हासिल हुई है। चैलेंज को रोंद कर, दुश्मन को ढेर कर कर जीतने का हमारा इतिहास रहा है। जिस वक्त देश महामारी से जूझ रहा है, तब कोरोना वायरस के खिलाफ वजूद बनाए रखने की जंग में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जब हिंद के शूरवीर कमान संभालते हैं तो जीत कर ही वापस आते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। मिशन कोविड दी एंड में एक एक सिपाही नामुमकिन को मुमकिन बनाने में जुटा है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, भागीरथ, सोल्जर्स ऑन मिशन। जब जमीन डोलती है, इमारतें धराशायी हो जाती हैं, मलबों के बीच जिंदगी उखड़ी उखड़ी सांसें लेती है, तो फरिश्ता बनकर सेना आती है। जब आसमान से बारिश की बूंदें सैलाब का मंजर परोसती हैं, तो जल प्रलय के बीच फंसी आबादी को बचाने देवदूत बनकर आते हैं सोल्जर। आपदा कोई भी हो, संकट कैसा भी हो, चुनौती चाहे मनचाहे स्वरूप में आ जाए, हिंदुस्तानी सैनिक जब मोर्चा संभालते हैं तो जीत भारत की ही होती है। कोरोना ने दूसरी लहर के जरिए अपनी ताकत का जो प्रमाण दिया, उससे ये जाहिर हो गया था कि वायरस के खिलाफ भारत को सबसे बड़े लेवल पर वॉर छेड़नी होगी और ये काम भारतीय सेना के अलावा और कौन कर सकता है। देश की आबादी को निवाला बना रहे वायरस के खिलाफ अब इंडियन सोल्जर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। महामारी के खिलाफ सेना का एक्शन प्लान इतना जबरदस्त है कि वायरस को हार माननी ही पड़ी। सबसे पहले बात एयरफोर्स के मिशन ऑक्सीजन की। इस देश में प्राणवायु की किल्लत कितनी है, इसकी हकीकत टीवी9 भारतवर्ष पर आप कई दिनों से देख रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने C-17 और IL-76 विमानों के जरिए पूरे देश में ऑक्सीजन के टैंकर सप्लाई करने में जुट गई है। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है कि ऑक्सीजन के 3 टैंकर लेकर 2 विमान गाजियाबाद के हिंडन से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ गए हैं, जहां से टैंकर में ऑक्सीजन भरी जाएगी और वापस आकर विमान यही ऑक्सीजन दिल्ली के अस्पतालों को देंगे। बेहद कम समय में अस्पतालों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन मुहैया हो सके, ये काम एयरफोर्स से बेहतर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय सेना कोरोना के खिलाफ जंग के लिए जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंगा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि देश के एएफएमसी अस्पतालों में कोई कमी ना हो और कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। ऑक्सीजन के बाद इस देश में दूसरी बड़ी किल्लत बेड की है। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में भी कोविड मरीजों के लिए बेड नहीं। हर जगह क्षमता से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हिंद के सपूत पूरी ताकत से जुट चुके हैं। सबसे पहले आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। यहां गुजरात यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन सेंटर में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने धन्वंतरी कोविड हॉस्पिटल बनाया है। इसमें 900 बेड हैं, 4 ICU वार्ड, 1 महिला वार्ड और 1 जनरल वार्ड है। यह अस्पताल 24 अप्रैल से मरीजों के लिए खुल गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह कोविड हॉस्पिटल सिर्फ 8 दिनों में ही बना है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से DRDO ने पूरे देश में 6 कोविड हॉस्पिटल शुरू कर रही हैं। पटना और दिल्ली में पहले से ही सेवा शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद इस कड़ी में तीसरा नाम है। अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में महज 2 वीक के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसका निर्माण किया गया है। GMDC ग्राउंड जो अभी तक माना जा रहा था कि जहां पे बड़े बड़े कन्वेंशन हो रहे थे, काफी सारे प्रोग्राम हो रहे थे, अब यहां पे अस्पताल को कार्यान्वित किया जा रहा है। खास करके 900 बेड की ये अस्पताल बनाई गई है, जिसके अंदर जो 4 वार्ड हैं, आप देख सकते हैं। हाल फिलहाल हम ICU वार्ड में हैं। इसी तरह के 4 वार्ड पूरे बनाए गए हैं ICU के, जिसकी जो तैयारियां हैं वो भी पूरजोश से चल रही हैं। इस ICU वार्ड में सबसे जो अच्छी बात है, आप देख सकते हैं कि हर जगह पे ऑक्सीजन की लाइन दी गई है। हाल फिलहाल ये देखा जा रहा है दूसरे स्ट्रेन के अंदर के सबसे ज्यादा जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो मृत्यु आंक बढ़ रहा है। तो इस हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधा की गई है कि हर बेड पे वो ICU बेड है या तो वो जनरल बेड है, वो हर जगह पे ऑक्सीजन हर बेड पे मिल रहा है। 20 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS बिपिन रावत और भारत की तीनों सेनाओं के चीफ के साथ मीटिंग की थी और कोरोना के खिलाफ सेना को शामिल करने की रणनीति बनी। इसका असर दिल्ली के छतरपुर में दिखा, जहां सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल को फिर से खोल दिया गया है। इस अस्पताल का पूरा जिम्मा ITBP के हवाले है। अभी यहाँ 500 बेड हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये तादाद 4 गुना बढ़ाकर 2000 बेड तक कर दी जाएगी।
सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर फैसिलिटी और जो हॉस्पिटल राधा स्वामी ब्यास छतरपुर में स्थापित है, उसी को अब एक नए सिलसिले में ऑक्सीजनेटेड बेड्स में कन्वर्ट करके शुरू करने का जो प्रस्ताव था, उसमें आईटीबीपी को गृह मंत्रालय ने नोडल एजेंसी बनाया है। और जैसे ही ये फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमको उपलब्ध करा दी जाएगी, हम इसको तत्काल शुरू कर पाएंगे। आईटीबीपी के डॉक्टर्स, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सक्षम है। कोविड के खिलाफ भारतीय सेना की लड़ाई सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर और मरीजों के लिए बेड तक सीमित नहीं है। मेडिकल उपकरण और मेडिकल स्टाफ को भी एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने मुंबई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और कोच्चि से डॉक्टरों के साथ नर्सिंग स्टाफ को एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाया है। ये सभी डीआरडीओ के कोविड हॉस्पिटल को बनाने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी ताकत और इसी सामूहिक प्रयास से भारत कोरोना को मात देगा। शुरुआत हो चुकी है, अब बस इस जंग में हर भारतवासी के सहयोग की जरूरत है। कोरोना पर अंतिम विजय का आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन का तीसरा चरण भी 1 मई से शुरू होने वाला है। ये सारी सफलताएं जब जुड़ेंगी तब कोरोना वायरस अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देगा, लेकिन तब तक वायरस को हमें पूरी गंभीरता से लेना होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।